हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त अजय और मेरे चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के समक्ष पर्यावरण विषय के लिए लेसन प्लान लेकर के आया हूं। तो चलिए शुरू करता हूं। दोस्तों, सर्वप्रथम ऊपर पाठ योजना संख्या लिखी जाएगी, फिर नीचे विद्यालय का नाम रहेगा जहाँ शिक्षण कार्य के लिए जाएंगे, फिर नीचे आप 5 कॉलम बनाएंगे, दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र, अवधि। दिनांक लिख देंगे, कक्षा लिख देंगे, विषय लिख देंगे, चक्र लिख देंगे, अवधि लिख देंगे। विषय हमारा पर्यावरण है और कक्षा 6। प्रकरण है पर्यावरण पर हमारी निर्भरता। सामान्य उद्देश्य क्या रहेगा? बच्चों को पर्यावरण विषय के प्रति रुचि जागृत करना, बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के विषय में बताना, पर्यावरण को कैसे स्वच्छ रखा जाए बच्चों को बताना, पर्यावरण का जीवधारियों पर पड़ने वाले प्रभाव को बताना। सामान्य उद्देश्य। इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य देखिए, बच्चे यह जानकारी प्राप्त करेंगे कि हम सब कैसे पर्यावरण पर निर्भर रहते हैं। इसके बाद शिक्षण विधि रहेगी। शिक्षण विधि में हमारी प्रश्नोत्तर विधि और स्पष्टीकरण विधि। इसके बाद सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में एक ऐसा चित्र जिसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु, तालाब, पहाड़, चिड़िया, बादल आदि हों। इसके बाद पूर्व ज्ञान। बच्चे का पूर्व ज्ञान लिखा जाएगा। बच्चे अपने परिवेश से जुड़ी हुई समस्त सजीव और निर्जीव वस्तुओं से परिचित हैं। पूर्व ज्ञान के बाद प्रस्तावना प्रश्न। देखिए दोस्तों, प्रस्तावना प्रश्न में 3 कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। क्रम संख्या 1 पे बच्चे से प्रश्न किया जाएगा, मनुष्य को जीवित रहने के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक हैं? तो छात्र बताएगा भोजन, जल, वायु। अब यहीं से दूसरा प्रश्न बनाएंगे, भोजन के लिए मनुष्य किन किन चीजों पर निर्भर है? तो छात्र बताएगा पेड़ पौधे और जीव जंतुओं पर। अब यहीं से तीसरा प्रश्न बनाएंगे, पेड़ पौधे, जीव जंतु, वायु, नदी, पहाड़ आदि से मनुष्य का कैसा संबंध है? तो यह पर्यावरण के अंग हैं। बच्चा बताएगा पर्यावरण के अंग हैं। अब यहीं से आप चौथा प्रश्न बना देंगे, पर्यावरण के अंगों के विषय में क्या जानते हो? तो छात्र मौन हो जाएंगे। यही आपका समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में बच्चों, आज हम लोग पर्यावरण पर हमारी निर्भरता नामक पाठ का विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके बाद प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आप 4 कॉलम बनाएंगे, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया और श्याम पटकार। शिक्षण बिंदु में पहला शिक्षण बिंदु है पर्यावरण पर निर्भरता। प्रश्न किया जाएगा छात्र से, पर्यावरण पर निर्भरता से क्या तात्पर्य है? छात्र मौन हो जाएंगे, अब स्पष्टीकरण देंगे। हमें जीवित रहने के लिए वायु, जल, ऊर्जा, खाद्य पदार्थ आदि की आवश्यकता होती है। ये सभी वस्तुएं हमें पर्यावरण से मिलती हैं। इन्हीं पर पेड़ पौधे, जीव जंतु और मानव का जीवन निर्भर है। छात्र ध्यान से सुनेंगे। श्याम पटकार में परिधन आवरण इक्वल टू पर्यावरण। अगला शिक्षण बिंदु हमारा है वायु। वायु किन किन गैसों से मिलकर के बनी है? छात्र मौन हो जाएंगे, स्पष्टीकरण देंगे। वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैसों से मिलकर के बनी होती हैं। पेड़ पौधे वायु को शुद्ध करते हैं, पेड़ पौधे भी श्वसन करते हैं। वे CO2 गैस ग्रहण करते हैं तथा O2 गैस प्रदान करते हैं। छात्र ध्यान से सुनेंगे। वायु में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन आदि गैसें होती हैं। श्याम पटकार। इसके बाद अगला शिक्षण बिंदु जल। प्रश्न करेंगे बच्चे से, जल ही जीवन है को स्पष्ट कीजिए। छात्र मन हो जाएंगे, स्पष्टीकरण देंगे। जल का प्रतिदिन उपयोग खाने, पीने, पकाने, सफाई करने, नहाने, सिंचाई करने, आग बुझाने, बिजली उत्पन्न करने आदि में होता है। मनुष्य ही नहीं बल्कि पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी जल पर निर्भर हैं। छात्र ध्यान से सुनेंगे। श्याम पटकार में पीने, खाने, बनाने, नहाने आदि में। इसके बाद ऊर्जा। प्रश्न, ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? छात्र बताएंगे सूर्य। फिर अगला प्रश्न करेंगे, ऊर्जा ही जीवन का आधार है, स्पष्ट करो। छात्र मौन हो जाएंगे, अब स्पष्टीकरण करेंगे। हमें ऊर्जा का मुख्य स्रोत, हमें ऊर्जा मुख्य रूप से सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है। ऊर्जा के अन्य स्रोत बहता जल, वायु, भोज्य पदार्थ, पेड़ पौधे, कोयला, खनिज तेल आदि। छात्र ध्यान से सुनेंगे। ऊर्जा का मूल स्रोत सूर्य है। अगला शिक्षण बिंदु है दोस्तों भूमि। प्रश्न करेंगे, भूमि की महत्ता को समझाओ। छात्र मन हो जाएंगे, स्पष्टीकरण देंगे। जीव जंतुओं तथा वनस्पतियों को भूमि आवास प्रदान करती है। भूमि के द्वारा हमें अधिकांश भोज्य सामग्री प्राप्त होती है। छात्र ध्यान से सुनेंगे। इसके बाद बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न में वायु के घटकों को बताओ। दूसरा प्रश्न, पेड़ पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? नंबर तीसरा प्रश्न, जल ही जीवन है को स्पष्ट करो। इसके मूल्यांकन प्रश्न, ऊर्जा के मूल स्रोत बताओ, भूमि का क्या महत्व है, पर्यावरण का विच्छेद करो। निरीक्षण कार्य।
जब छात्र श्यामपट्ट कार्य उतार रहे होंगे तब छात्राध्यापक कक्षा में घूम घूम कर उनकी कापियों का निरीक्षण करेगा। गृह कार्य, पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए, इस पर टिप्पणी लिख करके लाना है। नीचे हस्ताक्षर पर्यवेक्षक और हस्ताक्षर छात्राध्यापक। तो दोस्तों यह रहा आपका पर्यावरण विषय का लेसन प्लान। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा, और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो मैं लेकर के आता रहता हूँ।